वही तो हम कह रहे हैं, सांस कहाँ लेने दे रहे हैं किसी को। हर काम में इनकी डुप्लीकेट पॉलिटिक्स है, हर काम में डुप्लीकेट। घोटाला पहले दिन दिखाया, 4 दिन बाद घोटाला का पता नहीं। राजधानी गैरसैंण कल बनी, परसों से उसका पता नहीं। और अफसरों पे कार्रवाई हुई, 4 दिन बाद उसका पता नहीं। तो ये जो डुप्लीकेट पॉलिटिक्स है, इससे काम गड़बड़ होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने भी एक्शन लिए और एक्शन लिए, परंतु जो कई लोग उनके सर्किल के अगल बगल के होंगे, ये सारे अधिकारी इतने तेज हैं, अटैचीबाज, ये अटैचियां ले लेके घरों में पहुंच जाते हैं। हाँ। इनका कोई धर्म नहीं, इनके लिए कोई नेता नहीं, किसी पार्टी के नहीं। हाँ। वो अटैची ली है, नमस्ते नमस्ते सर, सर करा, और सर करते करते अपना निलंबन इनका हो गया ठीक, उसके बाद दूसरा काम शुरू। तो जो आपको बताऊं, मैंने एक दिन मीटिंग में कहा था, 30% कमीशन जो है डिपार्टमेंट दे रहा है, 30% ठेकेदार भी कमाता होगा, 15% जो है जो सप्लायर है वो भी लेता होगा। तो जब 60% 1 रुपए में पैसा निकल ही जाता है, तो 40% में उत्तराखंड का कैसा निर्माण? अरे 40 तब भी आ रहा है। राहुल गांधी ने तो कहा था कि साहब 1 रुपए दिल्ली से चलता है, 5 पैसे पहुंचते हैं। हाँ, वो अच्छा है ना, उत्तराखंड दिल्ली के पास है ना, अच्छा है। तो यहाँ 40 आ रहा है। तो ये मेरा ये कहना है कि अब यार जानते हैं सब, सारा विधायक निधि ये डील करते हैं, सांसद निधि ये डील करते हैं। हाँ। तो जब ये सब डील करते हैं, मंत्रियों को पता है, विधायकों को पता है, सारे सब लोगों को पता है, परंतु आज तक मैंने कोई कार्रवाई देखी नहीं है। अच्छा, अग्रवाल साहब, देहरादून में सड़कों की बहुत दुर्दशा है। अग्रवाल साहब, देहरादून में पता है, सबको पता, तो आपको ही पता होगा फिर। अग्रवाल साहब, इनको बहुत तजर्बा है विनोद जी को। मुलायम सिंह जी के टाइम में नीरज यादव इनका बहुत अच्छा चेहरा रहा है। उस चेहरे से काफी प्रेरणा विनोद भाई को मिलती है, और ऐसी प्रेरणा मिलती रही है कि जितने मुख्यमंत्री रहे उन सबके सलाहकार परिषद में, आंतरिक सलाहकार परिषद में रहे हैं विनोद भाई जी। जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने साहस का परिचय दिया है, और जहां जहां भ्रष्टाचार के मामलों में अधिकारी दोषी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए हैं, निलंबन किया है। और ये भी सच्चाई है कि पिछली सरकारों ने भ्रष्टाचार को संस्थागत कर दिया था। जिस हिसाब से भ्रष्टाचार के नींव डालकर पिछली सरकारें गई हैं, उस नींव को ठीक करने का काम हमारी सरकार कर रही है। दिख रहा है दिल्ली से, हाँ ठीक है, दिल्ली से दिख रहा है, कार्रवाई करने, दिल्ली से देहरादून तक दिख रहा है, कठोर से कठोर कार्रवाई करने का उन्होंने संकल्प लिया है। सुरेंद्र जी भाई, सुरेंद्र भाई की सरकार में, एक मिनट अभिकल जी, सुरेंद्र जी, उन्होंने संस्थागत किया आपके मुताबिक, आपने ओपन यूनिवर्सिटी बना दी कि संस्था में आने की जरूरत नहीं, दूर से ही करते रहो। ओपन यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस लर्निंग भी आजकल चल रही है। नहीं, डिस्टेंस लर्निंग भी चल रही है। बड़े से बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है। अतुल भाई, अभी मुख्यमंत्री जी को ये बधाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि सीपी सिंह फिर चर्चाओं में थे अभी यूपी में। छत्रपाल सिंह, मैं आपसे कहने, मेरी जुबान उनका नाम आ ही गया था। अवस्थापना सलाहकार, नगीने हैं बहुत बड़े। हाँ, इंट्यूशन है ये। हाँ। ये आपके भी दिमाग में वो नाम चल रहा था, मेरे भी हमारे दिमाग में चल वो यहाँ सलाहकार बने। हाँ, नहीं, और उत्तर प्रदेश से कैसे घोर माठा करके निकले हैं। लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा ने, अखिलेश यादव जी ने उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी जांच जो है वो सुनिश्चित कराने का भरोसा दिलाया है, और वो साहब पिछले गेट से हमारी सरकार ने उनसे कोई सलाह नहीं ली। मुख्यमंत्री जी को तो बैठ गया के सलाहकार हैं। नहीं रहे, उन्हें हटा दिया गया। सुरेंद्र जी, जो मुझे जानकारी, सुरेंद्र जी, अगर कोई सलाह नहीं ली तो उनको सत्यनारायण जी कथा के लिए रखा है। वो क्या कर रहे हैं भाई? तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए बहस में, तर्कपूर्ण बात होनी चाहिए। अवस्थापना सचिव कैसे हो सकता है कोई सलाहकार? अवस्थापना सलाहकार, सरकार का पैसा खर्च होता है उस पर। हाँ। वो एक चाय भी पीता है तो उत्तराखंड की ट्रेजरी से पेमेंट जाता है। क्यों? अगर वो कलंकित चेहरा है आपके मुताबिक, और आप कह रहे हो कि उनसे कोई सलाह नहीं ली, वो त्याज्य है, अस्पृश्य है हमारी सरकार के लिए, तो मेरा सवाल है हुजूर, उनको रखा क्यों है? किस लिए रखा? ये नहीं कोई बता रिश्तेदारी है या हिमालय का चंदन है? वो क्या है? वो या उत्तराखंड से कोई रिश्तेदारी है उनकी? और दूसरी बात मैं कहूं, अधिकारियों का निलंबन, मेरा अपना तजुर्बा कहता है अग्रवाल साहब, अधिकारियों का निलंबन
दूहने की प्रक्रिया होती है, दूध दूहने की प्रक्रिया होती है। जो बहुत बड़ा खिलाड़ी थानेदार होता है ना, वो क्या करता है, चार्ज लेते ही जहां जुआ चलता है, सट्टा चलता है, चकला घर चलता है, अवैध शराब होती है, सब पे छापा मारता है और दो दो थप्पड़ मार के सबको थाने में बुलवा लेता है। उसके बाद एक एक को रिलीज करता जाता है एमओयू साइन करके, भ्रष्टाचार का एमओयू साइन करके रिलीज करता जाता है। क्योंकि जब तक मारेंगे नहीं, भैंस के भी इंजेक्शन लगाना पड़ता है ना, पूरा दूध निकालना हो तो भैंस के जब इंजेक्शन लगेगा तब ना दूध देगी पूरा। तो अधिकारी भी चतुर हैं और नेता भी चतुर हैं। नेता जानते हैं कि इनके इंजेक्शन लगाओ फिर दूहो, तो इंजेक्शन क्या, भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, सरकार गंभीर है, भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं होगा, एक एक से निपट लेंगे, टाइप वाला क्वेश्चन दिखाओ। मुख्यमंत्री जी गंभीर है, संज्ञान लिया है। उस संज्ञान में ज्ञान होता है छुपा हुआ, उस ज्ञान से मिठाई का प्रादुर्भाव होता है, ज्ञान से दुकान चलती है। ये सारा खेल है। मैं तो एक ऐसे उत्तर प्रदेश के मंत्री को जानता था, अविकल जी, उनके पास कोई सिफारशी पहुंच जाए, मान लीजिए अविकल थपलियाल पहुंच गए और कहा कि भाई ये हमारा परिचित है, दोस्त है, ये मुजफ्फरनगर में वो बिजली का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इसको गाजियाबाद दे दो। वो कहते थे अविकल जी हो गया ट्रांसफर, आप जाओ, लेकिन कैसे ये मैं तय कर लूंगा। वो उसको मैसेज भिजवा देते थे सिस्टम के थ्रू कि साहब बहुत नाराज है, तुम्हारे खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर होने जा रही, फौरन लखनऊ आके मिलो। इंक्वायरी बचाने के लिए पहले मिठाई अलग देता था, रसगुल्ला सोन पपड़ी जो तय हो जाए, और उसके बाद ट्रांसफर मांगता था तो उसका अलग लगता था। तो मंत्री बाद में अविकल जी से कहता था, यार अविकल जी आपका काम हो गया ना, मेरा घाटा कराना आप क्यों चाहते थे। मैंने एक भैंस एक ही दिन में 4 बार दूह ली, 2 की जगह, आपको क्या तकलीफ, आपका काम भी हो गया, मैंने 4 बार भैंस दूह ली। ये स्थिति है, इसलिए अधिकारी निरंकुश हो जाते हैं राज्यों में। अग्रवाल साहब, अगर सीपी सिंह साहब से कोई सलाह नहीं ली गई तो उन्हें गोद में काहे बिठा के रखा है। मुझको नहीं लगता गोद में बिठाया है। हमारे मुख्यमंत्री जी सक्षम है अधिकारी से काम लेने में, अधिकारी को पहचानने में, और इसीलिए उन्होंने, मैं समझता हूं, जो भ्रष्ट इंजीनियर थे एक उदाहरण और दूंगा अभी, सस्पेंड करने की कार्रवाई शुरू कर। अरे आप गजब की बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब, आपकी बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री जी ने दिलाया है। अरे भाई, अगर वो अवस्थापना सलाहकार हैं तो आपने सलाह क्यों नहीं ली, और सलाह नहीं ली तो अवस्थापना सलाहकार काहे बना के रखा, उनका पिछला रिकॉर्ड चेक क्यों नहीं करवाया। उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर कितने बड़े बड़े गंभीर आरोप लगे, हजारों करोड़ रुपए का गबन करने के आरोप उनके ऊपर लगे। एयरपोर्ट पर लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ जी, सीपी सिंह के, उनको आपने देवभूमि में अवस्थापना सलाहकार बना दिया। अग्रवाल साहब मकान में किराएदार रखते हैं और गाड़ी पे ड्राइवर रखते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन कराते हैं। हाँ। आपने सूबे का सलाहकार तय कर दिया, इतना बड़ा दादी देखिए। अरे बावर्ची रखते हैं, खानसामा रखते हैं, रसोईया जिसको अरहर की दाल और भिंडी की सब्जी बनानी है तो भी वेरिफिकेशन कराते हैं, 2 फोटो थाने में जमा कराते हैं, करवाते हैं ना, गलत तो नहीं कह रहा, पार्शलिटी तो नहीं कर रहा ना। और अवस्थापना सचिव बना दिया। अविकल भाई कुछ कह रहे हैं आप। अतुल भाई, इस सरकार ने एक और बड़ा कारनामा किया कि मुख्यमंत्री आवास और राजभवन में जिस इंजीनियर का नाम फर्नीचर घोटाले में आया उसको खंडूड़ी जी ने यहां से विदा करा, और इस सरकार के आते ही वो 1 साल के अंदर वापस आ गया। नहीं मतलब सरकार में बैठे लोग ढूंढ ढूंढ के भ्रष्टाचारियों को ला रहे हैं कि भैया आओ यहां बैठो और मिठाई खिलाओ। और डिपार्टमेंट का ये हाल है कि एडीबी के करीब 1300 करोड़ रुपए स्वीकृत पड़े हैं, कोई टेंडर नहीं हो रहा है, एनएच का कोई टेंडर नहीं हो रहा है। हाँ। और जितने भी टेंडर है सिर्फ कमीशन के चक्कर में वो रुके पड़े हैं। 156 टेंडर तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के थे, स्वीकृत थे, लेकिन उनके बॉन्ड अभी तक नहीं भरे गए हैं। कमीशन का इंतजार हो रहा है। नहीं भाई, तो मैं कह रहा हूं किसी का भाई कमीशन खा रहा, किसी की भौजी कमीशन खा रही, किसी का बेटा कमीशन खा रहा, किसी का चाचा जो है वो ठेके स्वीकृत करवा रहा, अंधेरगर्दी चल रही है। हालात ये है उत्तराखंड के कि अभी 5000 गांव सड़कों से नहीं जुड़े हैं। हाँ। 5000 गांव हाँ। टेंडर ही नहीं हो रहे हैं, बॉन्ड नहीं भरे जा रहे। अग्रवाल साहब का इंतजार है। अग्रवाल साहब, आपकी नजर जब वहां तक पहुंची है तो मुझे पूरा विश्वास है
कि हम मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई गंभीर है, कार्यवाही संज्ञान नहीं होने लेंगे। देंगे जिससे भ्रष्टाचार की कोई ध्वनि निकले, कोई हाँ, साउंड निकले। समाचार ना समाचार और पत्र पर जो खबर अधिकारियों चली को है निश्चित तो रूप से मुख्यमंत्री जी सबक निश्चित रूप सिखाने से का गंभीर बीड़ा हैं और संज्ञान हमारी लेंगे। सरकार ने उठाया है और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि समाचार पत्र पर खबर चली है, आप लोगों के आशीर्वाद से मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से गंभीर हैं और संज्ञान लेंगे। ये आपका बयान मुझे याद हो गया है अग्रवाल साहब, कुछ नया मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा। चौरास का पुल आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, प्रतापनगर का पुल आप नहीं बना पा रहे हैं, अविकल कई जी, झूला पुल आपके अविकल ऐसे ही जी, पड़े हैं। ना अविकल जी डिटेल में मत जाइए। जो अभी पुल बना है, जब तक वो पुल नहीं टूटेगा कहीं का पुल नहीं बनेगा। ये समझिए, जो पुल बना है भ्रष्टाचार का, पहले उसमें डायनामाइट लगाइए, तब दुनिया के पुल बनेंगे, तब 5000 गांव जुड़ेंगे। अजब मजाक है भाई जनता के साथ। हमने 100 कत्ल का दोषी, 2000 डकैतियों के दोषी 10 को सम्मानित कर दिया और जेब कतरा को फांसी दे दी। ये कोई न्याय है? छुट भैया इंजीनियर बाबू जूनियर इंजीनियर लाइनमैन सस्पेंड हो गए और सीपी सिंह सलाहकार हो, तो कैसे कौन मानेगा? कौन मानेगा? अरे पूरे उत्तराखंड के सारे भ्रष्टाचारियों को एक तराजू पर बैठाओ अग्रवाल साहब, विनोद भाई, एक तराजू पर, और एक पड़ले पर हमारे सीपी सिंह को बैठा दो सिंह साहब, तो भारी पड़ेंगे। तो वो भारी पड़ेंगे 100 गुना। अभी उत्तराखंड में इतना प्रतिभाशाली कोई पैदा नहीं हुआ सीपी सिंह जैसा। पता नहीं बहुगुणा जी ने क्या देखा जिन लोगों ने लखनऊ में सीपी सिंह को मायावती के समय गुजरते देखा सड़कों पर, उनका रौला और चौला मायावती से सिर्फ आधा इंच ही छोटा रहता था सड़क पर। बड़े साहब कहे जाते थे, चीफ मिनिस्टर के बंगले में बेखौफ एंट्री होती थी, कैबिनेट मंत्री बाहर धक्के खा रहा, सीपी सिंह अंदर। ये स्थिति थी। सांसद विधायकों की घिग्गी बन जाती थी सीपी सिंह से बात करने में। वो व्यक्ति ढूंढ के लाए हो आप। उत्तराखंड के ये छोटे भ्रष्टाचारी बाबू इंजीनियर लाइनमैन पीडब्ल्यूडी के बेलदार दरोगा सिपाही होमगार्ड, ये कितनी रिश्वत ले लेंगे? इनको सबको भी सस्पेंड कर दो तो भी 1.25 लाख से एक लड़ाऊ सीपी सिंह, उनसे उनके भारी कोई है क्या? उनसे भारी नहीं, मुझे लगता है अमिताभ जी कि सीपी सिंह साहब को ईमानदार लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया गया है कि देखो ये आए धुरंधर, इनसे सीखो और कैसे लूटना है, कैसे खाना है, ये सीखो और खाओ। उत्तर प्रदेश का उदाहरण तुम्हारे सामने है अग्रवाल साहब, सही कह रहा हूं? मुझको नहीं लगता आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात से बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूं। तो आप मुझसे सहमत कभी होते ही नहीं है। क्या करूं? आप जनता की आवाज उठा रहे हैं, मैं अपनी पार्टी की बात आपके सामने रख रहा हूं। अरे भाई, पार्टी भी तो जनता के लिए है ना। दिक्कत तो यही है कि जब पार्टियां अपने नेताओं की अर्धांगिनी बन जाती है, दिक्कत तब है। मुझे दूध के रूप में बुलाया और दूध का काम है अपनी बात आपके सामने रखे। मैं जानता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर, बट मैसेंजर को भी चीजों को साफ साफ कहना आना चाहिए, क्योंकि मैसेंजर भी एक इंसान है। आप जनता हैं, हम जनता हैं। दिक्कत तब है जब सरकारें कुछ एक लोगों की अर्धांगिनी बन जाती हैं, पार्टियां कुछ एक लोगों की चाकरी करने लग जाती हैं और जनता के हितों से दूर हो जाती हैं। इसीलिए जनता त्राही त्राही करती है और सीपी सिंह जैसे जो गुणी, जो नगीने हैं, वो सिरमौर बन जाते हैं। अग्रवाल साहब, उत्तराखंड अभिशप्त है ऐसे नगीनों को झेलने के लिए, चाहे सरकार भाजपा की हो, चाहे सरकार कांग्रेस की हो। मेरी चिंता का विषय यह है कि देवभूमि उत्तराखंड के 1 करोड़ लोगों के हकों पर कुछ एक भ्रष्टाचारी डाका क्यों डालें और आप लोग उन्हें डिफेंड क्यों करें? मेरी चिंता का विषय यह है। इसका जवाब कोई नहीं देता। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, संज्ञान लेंगे। जनता उस संज्ञान को चाटेगी, चूमेगी क्या? ओढ़ेगी, बिछाएगी क्या? खाएगी उस संज्ञान को? जनता को चाहिए विकास, वो नहीं मिल रहा। बाकी सब कुछ मिल रहा है। अतुल जी, एक छोटा सा डिपार्टमेंट है लघु सिंचाई। हाँ, चमोली जिले में 2 साल पहले एक जेई पकड़ा गया, उसके बेड के नीचे 55 लाख रुपए कैश थे। 55 लाख। तो आप छोटा सा क्यों बोल रहे हैं फिर? लघु सिंचाई तो आप लघु सिंचाई। विभाग छोटा था, व्यक्ति बड़ा था। विभाग छोटा था, वो बड़ा नगीना था भाई। वो बेड के नीचे 55 लाख नगद पकड़े गए। देखिए, एक बात कहूं मैं अग्रवाल साहब,
समय इजाजत नहीं दे रहा है, 8:59 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बात कहूंगा। मैं मदिरालय में खड़ा हूं, वहां मैं अपनी कोट की जेब से निकाल के जमजम का पानी ले जाऊं साथ, और वो जमजम का पानी पीऊं। जमजम का पानी समझ रहे ना, मक्का मदीना का, वो पानी पीऊं